नमस्कार। वेब दर्पण में आप सभी का स्वागत है। आइए एक नजर डालते हैं आज के मुख्यांश पर। प्रणब कन्या संघ में मनाया गया रक्षाबंधन का पर्व। पशुओं के टीकाकरण के तीसरे चरण का हुआ शुभारंभ। और स्तनपान तथा पूरक आहार पर संगोष्ठी आयोजित। अब द्वीप दर्पण विस्तार से। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण ने निवासियों को अपने आधार में दस्तावेजों को मुफ्त में ऑनलाइन अपडेट करने की अनुमति देने का निर्णय लिया है। मुफ्त सेवा 14 सितंबर तक उपलब्ध है। द्वीपवासी अपने आधार नंबर का उपयोग करके अपने आधार कार्ड को निःशुल्क अपडेट कर सकते हैं या 50 रुपए का शुल्क देकर दस्तावेज अपडेट के लिए निकटतम आधार केंद्र पर जा सकते हैं। प्रेमनगर वार्ड संख्या 7 स्थित प्रणब कन्या संघ में आज रक्षाबंधन का पर्व मनाया गया। इस मौके पर सांसद कुलदीप राय शर्मा, वार्ड नंबर 7 की पार्षद अमर देवी, ओबीसी मोर्चा के अध्यक्ष RK राज, के गणेशन, शांता लक्ष्मण सिंह, जुबैदा बेगम तथा संघ से जुड़े लोग एवं बच्चे उपस्थित थे। इस बीच संघ की बालिकाओं ने सांसद को राखी बांधी। अपने संबोधन में सांसद ने बच्चों के उज्जवल भविष्य की कामना की। रक्षाबंधन कहना चाहूँगा और भगवान से ये प्रार्थना करूँगा कि आप सबका जीवन इतना खुशहाली से भर दे, इतना अच्छा ब्राइट फ्यूचर आपका हो कि दुनिया में जितना भी खुशी है सारा का सारा खुशी आप लोगों के आंचल में, आप लोगों की ज़िंदगी में आए और आप लोग अच्छा से पढ़ाई करो, आप लोग बहुत बड़ा एक इंसान बनो, बहुत बड़ा आदमी बनो, ज़िंदगी में अच्छा काम करो। आप लोग एक बहुत अच्छी जगह में है, माता जी आप लोगों का सेवा करती है, इतना अच्छा एटमॉस्फेयर में है और बिल्कुल भी ज़िंदगी में हमेशा मेहनत करो और एक बहुत ऊंचा एम रखो। लिमिट जो है आपका, स्काई भी लिमिट नहीं है आपका, स्काई से भी ऊपर जाना है। ज़िंदगी में एक बड़ा सोच के साथ में, बड़ा हिम्मत के साथ में एक एम रख के आज से, क्योंकि आप लोग छोटे, आज बहुत छोटे हैं, तो आज से अपना जीवन का एक एम रखो कि हमको, मेरा ये एम है ज़िंदगी में और हमको मेरा जीवन जब खत्म होगा उसका पहले ये टारगेट को अचीव करना है, ठीक है। और दुनिया में ऐसा कोई भी काम नहीं है जो नहीं हो सकता, सारा का सारा काम हो सकता है। इसलिए उसमें एक ही चीज़ है, आपको अच्छा से मेहनत करना है बस। इस दौरान प्रणब कन्या संघ की माता ने भी बच्चों को संबोधित किया। इसके अलावा संघ की बालिका ने कार्यक्रम में शामिल होने के लिए सांसद का ज्ञापन किया। आज हमारे पास श्री कुलदीप राय शर्मा जी आए, उसके लिए हमें बहुत खुशी मिली कि वो अपना कीमती समय निकालकर हमारे आश्रम में आए। वो हर वर्ष आते हैं हमारे आश्रम में। ऐसा बहुत रेयर होता है कि कोई हमारे आश्रम में आके राखी बनवाए, पर सर हमारे यहाँ आके मतलब राखी बनवाते, हमें गिफ्ट देते, मिठाइयाँ देते, जिससे हमें अच्छा लगता है, हाँ चलो हमारा कोई भाई है। तो सर से मैं इतना कहना चाहूँगी, सर आप हमेशा आते रहिए और हमारा सबका मनोरंजन करते रहिए कि जिससे हम भी प्रेरित हो कि हाँ हमारा भी कोई भाई है। रक्षाबंधन मनाए जाने के सिलसिले में आज हैडो, लिलीपुर, बुनियादाबाद, सेवा निकेतन, साउथ पॉइंट, कारवंस कोव, गुप्तापाड़ा, धन्नीगाड़ी जंक्शन, मंजेरी, छोलदारी, काला पत्थर तथा हाबड़ीपुर में सांसद को राखी बांधकर यह पर्व उत्साह के साथ मनाया गया। G20 मनाए जाने के एक भाग के रूप में आकाशवाणी पोर्ट ब्लेयर द्वारा कल शाम 6 बजे से रात
8 बजे तक टैगोर राजकीय शिक्षा महाविद्यालय के सभागार में सांस्कृतिक कार्यक्रम संगीत संध्या का आयोजन किया गया। इस अवसर पर मुख्य सचिव केशव चंद्र मुख्य अतिथि होंगे। पशुपालन एवं पशु चिकित्सा सेवा विभाग द्वारा जंगली घाट के पशु चिकित्सा अस्पताल में आज NADCP के तहत पशुओं के मुंह और खुर रोग के टीकाकरण के तीसरे चरण का शुभारंभ किया गया। इस मौके पर आयोजित कार्यक्रम में पशुपालन एवं पशु चिकित्सा सेवा विभाग के सचिव जी सुधाकर, क्यारी के वैज्ञानिक जय सुंदर तथा विभाग के अधिकारी व कर्मचारी मौजूद रहे। इस दौरान सचिव ने अन्य अधिकारियों की उपस्थिति में टीकाकरण वाहन को झंडी दिखाकर रवाना किया। बाद में सचिव तथा वैज्ञानिक जय सुंदर ने इस टीकाकरण अभियान के बारे में जानकारी देते हुए पशु मालिकों से अपने पशुओं का टीकाकरण कराने का आग्रह किया। एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट फुट एंड माउथ डिसीज का वैक्सीनेशन प्रोग्राम स्टार्ट कर रहे हैं। ये हर 6 महीने में होना चाहिए, बट कोविड की वजह से 2 साल का गैप आ गया। ये सिर्फ साउथ अंडमान डिस्ट्रिक्ट को कवर कर रहे हैं, बिकॉज यहाँ कुछ एनिमल्स में ये ट्रेसेस है। होपफुली इस कैंपेन के बाद पूरा अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स फर्स्ट टाइम इन इंडिया फुट एंड माउथ डिसीज फ्री स्टेटस का होने के चांसेस ब्राइट है। एंड आई विश द डिपार्टमेंट सक्सेस एंड सभी फार्मर्स को यही कहता हूँ, इस वैक्सीनेशन को अपना कैटल को जो साउथ अंडमान डिस्ट्रिक्ट में जरूर करा दीजिए, बिकॉज इसकी वजह से मिल्क का यील्ड भी कम होता है और इनफर्टिलिटी भी होता है। ये फुट एंड माउथ का वैक्सीन फ्री हो जाए तो आपका दोनों बढ़ेगा। ये तीसरा राउंड का वैक्सीनेशन प्रोग्राम हो रहा है। भारत सरकार के सौजन्य से ये वैक्सीनेशन प्रोग्राम बहुत पहले शुरू हो गया था 2003 में। उसके बाद में पहले फुट एंड माउथ डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम के अंतर्गत ये वैक्सीनेशन प्रोग्राम चालू हुए थे। उसके बाद अभी पिछले 3 वर्षों से NADCP यानी कि नेशनल एनिमल डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम के अंतर्गत ये वैक्सीनेशन प्रोग्राम इसकी शुरुआत हुई है। इसका जो है वैक्सीनेशन प्रोग्राम शुरू में गाय में, भैंस में, सुअर में और बकरियों में दिया जाता था, लेकिन अभी ये डिसीजन लिया गया है कि फिलहाल क्योंकि इसका जो प्रकोप है गाय में और भैंस में ज़्यादा होता है, इसलिए गाय और भैंसों में दिया जाएगा। इसका जो है साउथ अंडमान में करीब 8,400 के करीब संख्या है गाय की, उसका जो टारगेट लिया गया है। और इसका जो प्रोग्राम है हर 6 महीने में दिया जाना चाहिए, मतलब साल में 2 बार वैक्सीनेशन प्रोग्राम है। और वैक्सीनेशन प्रोग्राम के बाद में इसके खून के नमूने को हम कलेक्ट करते हैं वैक्सीनेशन के पहले और वैक्सीनेशन के 1 महीने के बाद। खून के नमूने को हम कलेक्ट करके ये पता लगाते हैं कि वैक्सीन देने के बाद में उसमें इम्यूनिटी यानी कि उसमें जो प्रतिरोधक क्षमता है उसमें कितना विकास हुआ है। और पिछले कुछ राउंड के वैक्सीनेशन के खून के नमूने के हमने जो जांच किया है उसके आधार पर हमने देखा है कि अंडमान में जो ये FMD की जो समस्या है इसमें काफ़ी गिरावट आई है। तो ये भी चल रहा है कि हम अगर इसको मेंटेन कर पाएँ, अगर 5% से कम अगर हम मेंटेन कर पाएँ तो ये भी हम कर सकते हैं कि अंडमान को हम एक FMD मुक्त एक जोन या तो एक राज्य या तो एक डिस्ट्रिक्ट हम इसको डिक्लेयर कर सकते हैं। इसके लिए पूरी एक टीम की गठन किया गया है। इसमें पूरे 8 या 10 टीम है। हर वेटनरी हॉस्पिटल एक जोन एक बनाया है और जितने भी साउथ अंडमान में जितने भी गाय हैं करीब 8,400, हमारा टारगेट है कि एक भी गाय उसमें छूटना नहीं चाहिए। हर घर में जाकर ये वैक्सीनेशन प्रोग्राम होगा। स्कूली छात्रों और पुलिस के बीच सौहार्दपूर्ण संबंध स्थापित करने के लिए कैम्बलबे पुलिस ने बाल पुलिस संवाद कार्यक्रम शुरू किया है। बाल पुलिस संवाद का उद्देश्य पुलिस और युवाओं के बीच एक स्थायी संबंध बनाना, एक सुरक्षित समुदाय के लिए विश्वास, समझ और सहयोग की भावना को बढ़ावा देना है। इस पहल के तहत पुलिस स्टेशन को छात्रों के लिए पर्यावरण को अनुकूल बनाना, उन्हें स्टेशन के कार्यों और सुविधाओं का संक्षिप्त परिचय देना, आइस ब्रेकिंग गतिविधियों या छोटे समूह चर्चाओं के माध्यम से इंटरैक्टिव सत्र आयोजित करना, बच्चों को अपनी रुचि विचार व्यक्त करने के लिए प्रोत्साहित करना शामिल है। इसमें पुलिसिंग कार्य के विभिन्न पहलुओं को प्रदर्शित करने
और बच्चों को साझा करने के अवसर प्रदान करने के साथ नकली अपराध स्थल की जांच, पुलिस वाहन पर्यटन, अग्नि सुरक्षा मॉक ड्रिल आदि पर प्रदर्शन या अनुकरण भी शामिल है। इस दौरान उन्हें पुलिस स्टेशनों, पुलिस लाइन, पुलिस रेडियो स्टेशनों और फायर स्टेशनों की कार्यप्रणाली के बारे में बताया गया। यह पहल न केवल छात्रों के मन में पुलिस के प्रति किसी भी झिझक को दूर करने में मदद करेगी, बल्कि उन्हें दुर्घटना या अवैध गतिविधियों के बारे में किसी भी जानकारी को पुलिस तक पहुंचाने के लिए प्रोत्साहित भी करेगी। वीआईपी रोड स्थित श्री नारायण गुरु मंदिर में कल शाम श्री नारायण गुरु की 169वीं जयंती मनाई गई। कार्यक्रम का शुभारंभ विलक्कू पूजा के साथ हुआ। इस मौके पर सांसद कुलदीप राय शर्मा, मंदिर के अध्यक्ष अजित आनंद तथा मंदिर से जुड़े लोग एवं अन्य मौजूद रहे। इस बीच सांसद तथा मंदिर के अध्यक्ष ने अपने अपने विचार उपस्थिति के साथ साझा किए। श्री नारायण गुरु जी एक बहुत बड़े रिफॉर्मर थे और हम सब के जो प्रिय हैं, हम सब हिंदुस्तान का जो सबसे बड़ा जो नाम है, फादर ऑफ नेशन महात्मा गांधी, जो ना ही सिर्फ हिंदुस्तान के अंदर में बल्कि पूरे वर्ल्ड के अंदर में इसका नाम है। महात्मा गांधी जी भी अगर जिंदगी में अपनी लाइफ में कुछ लोगों से इंस्पायर हुए थे, उनमें से एक हमारे श्री नारायण गुरु जी थे। जब उनसे मिले तो बहुत ही ज़्यादा उनसे इम्प्रेस हुए और जो बेसिक पर्पस जो है, बेसिक जो मूल मंत्र है श्री नारायण गुरु जी का कि वन कास्ट, वन रिलीजन, वन गोल, अगर रियल सेंस में अगर हमको देखना है ये, तो वो चीज़ मेरा ये मानना है कि अंडमान निकोबार में वो चीज़ आज है कि कास्टलेस सोसाइटी, रिलीजियस सोसाइटी, हर जात के लोग, हर धर्म के लोग एक साथ मिलकर अंडमान निकोबार के अंदर में, चाहे वो दिवाली हो, होली हो, क्रिसमस हो, ईद हो, हर कोई एक दूसरे का त्यौहार में मिलके शामिल होकर खुशी मनाते हैं। तो श्री नारायण गुरु जी का जो रियल जो पर्पस, उनका जो मैसेज है, वो अंडमान निकोबार में आज जीवित है। इसके लिए हम सब आइलैंडर को बहुत बहुत मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि आप सब लोग हैं जो ये उनका जो सोच को, उनका जो लाइफ का आइडियोलॉजी को तो जीवित रखे हैं आप लोग। इसके लिए आप सबको कोटि कोटि नमस्कार, धन्यवाद। आज हम 31 अगस्त 2023 को चौदयाघोषम मनाते हैं। ये साल 169th बर्थ एनिवर्सरी ऑफ श्री नारायण गुरु। श्री नारायण महागुरु केरला में जन्मे 1923 पे। वहाँ पे उन्होंने बहुत सारा सोशल रिफॉर्म का काम किया। हर कास्ट, हर लोगों को मंदिर जाने का अधिकार प्राप्त कराया। उसके लिए उन्होंने सोशल रिफॉर्म बहुत सारे काम किए हैं। इस दौरान रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया। सकल सुरासुर सन्नुत पारा किंगिणी जम जम जन 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 नूपुर लय गति गण 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 गण। अंडमान निकोबार भोजपुरी समाज 3 सितंबर को सुबह 11 बजे टैगोर राजकीय शिक्षा महाविद्यालय के सभागार में अपना स्थापना दिवस मनाएगा। इस मौके पर मुख्य सचिव केशव चंद्र मुख्य अतिथि होंगे, जबकि पुलिस महानिदेशक दिवेश चंद्र श्रीवास्तव सम्माननीय अतिथि होंगे।
कार्यक्रम में भोजपुरी संस्कृति, धरोहर, समूह नृत्य, शास्त्रीय नृत्य, समूह गीत शामिल है। साथ ही सीबीएसई परीक्षा में अच्छा प्रदर्शन किए भोजपुरी समाज के छात्रों को सम्मानित भी किया जाएगा। समाज कल्याण निदेशालय द्वारा आज डॉलीगंज के शहरी परियोजना प्रशिक्षण हॉल में पोषण माह के शुभारंभ के तहत स्तनपान तथा पूरक आहार पर संगोष्ठी का आयोजन किया गया। इस अवसर पर समाज कल्याण निदेशक डॉक्टर नितिन शाक्य, आईसीडीएस के कार्यक्रम अधिकारी पीसी जेम्स, स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी एवं कर्मचारी तथा आंगनबाड़ी कार्यकर्ता मौजूद रहे। इस बीच स्वास्थ्य कार्यकर्ता द्वारा उपस्थिति को स्तनपान के बारे में जानकारी दी गई। कार्यक्रम में समाज कल्याण निदेशक ने बच्चों के पोषण पर जोर देते हुए स्तनपान के महत्व पर बल दिया। पोषण माह की शुरुआत आज से स्टार्ट करी गई है। जितने भी हमारे 720 आंगनवाड़ी सेंटर्स हैं, सब पे ये शुरुआत करी गई है और बेसिक हमारा फोकस है अवेयरनेस के ऊपर जनरेट करने का, और ये लाइफ साइकिल अप्रोच के ऊपर हम लोग फोकस कर रहे हैं। जो इन्फेंट होता है उसके ऊपर भी फोकस है। इनफैक्ट इन्फेंट से पहले जो प्रेग्नेंट लेडी है उसके ऊपर फोकस रहेगा, और इन्फेंट के बाद जो लैक्टेटिंग मदर है उसके ऊपर फोकस रहेगा। बच्चे होते हैं और वो जब तक वो एडोलसेंट बच्चे बनते हैं तब तक फोकस रहता है। तो जो इस बार की थीम है कि सुपोषित भारत, मतलब उस बच्चे को अच्छा न्यूट्रिशन मिले, जो गर्भ में जो माता उस बच्चे को रखे हुई है उसको अच्छा पोषण मिले, बच्चा जो इन्फेंट है उसको अच्छा पोषण मिले, एडोलसेंट तक जब जा रहे हैं तब तक अच्छा पोषण मिले, वो थीम इस बार रखी गई है। साथ में शिक्षित भारत को रखा गया है और सशक्त भारत की थीम रखी गई है। तो इन तीनों को मिला के एक लाइफ साइकिल अप्रोच के ऊपर फोकस किया गया है। जैसे आज हमने बात कर रहे हैं, आज हम ब्रेस्ट फीड की, ब्रेस्ट फीड क्यों ज़रूरी है और किस तरह से प्रॉपर टेक्निक होती है ब्रेस्ट फीडिंग की, ये सब चीज़ें जानना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जो इनिशियल फेज़ है बच्चे का, जब वो दूध पीता है, वही उसका मानसिक जो डेवलपमेंट है, जो मेंटल डेवलपमेंट है, उसका IQ EQ के बारे में हम बात करते हैं, वो सब उस चीज़ के ऊपर निर्भर करता है। तो आप लोग जो है आंगनवाड़ी सेंटर में आएँ और जो हमारी नॉलेज जो आपको प्रोवाइड करी जा रही है उसको ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में लें, और मिल के इस जो कार्यक्रम है, ये जो पूरा पोषण माह है, उसको हम एक सफल कार्यक्रम बनाते हैं। गुडविल स्टेट स्थित विज्ञान केंद्र में कल शाम 5 बजे से 6 बजे तक आम लोगों के लिए चंद्रयान 3 की सॉफ्ट लैंडिंग की स्क्रीनिंग दिखाई जाएगी। इससे पहले शाम 5:30 बजे से 6:10 तक विशेष 3D शो तथा शाम 6:10 से शाम 6:45 तक बबल शो का आयोजन किया जाएगा। इस शो के लिए प्रति व्यक्ति 20 रुपये तथा 10 रुपये की दर पर प्रवेश शुल्क लिया जाएगा। मौसम विभाग ने अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह के कुछ हिस्सों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। विभाग की ओर से कहा गया है कि अगले 24 घंटों के दौरान द्वीप समूह के 1 या 2 जगहों पर 7 से 11 सेंटीमीटर तक भारी वर्षा हो सकती है। 4 सितंबर को अंडमान निकोबार द्वीप समूह के 1 या 2 भागों में 7 से 11 सेंटीमीटर तक भारी वर्षा होने की आशंका है। अधिक जानकारी के लिए राज्य आपातकालीन संचालन केंद्र की हेल्पलाइन नंबर 1070 पर और जिला आपातकालीन संचालन केंद्र की हेल्पलाइन नंबर 1077 पर संपर्क कर सकते हैं। समुद्र में किसी भी आपात स्थिति या सहायता के लिए तटरक्षक SAR एजेंसी की टोल फ्री नंबर 1554 पर कॉल किया जा सकता है। प्रशासनिक कारणों से जलियान MB छोलदारी की कल सुबह 7 बजे पोर्ट ब्लेयर से डिगलीपुर और 3 सितंबर को सुबह 7 बजे डिगलीपुर से पोर्ट ब्लेयर की वापसी यात्रा कार्यक्रम रद्द कर दिया गया है। MB छोलदारी से यात्राओं के लिए टिकट खरीद चुके यात्रियों से अपने टिकट रद्द कर पूरे पैसे लेने को कहा गया है। जहाज सिंधु कल रात 9 बजे हैडो बंदरगाह से माया बंदर होते हुए डिगलीपुर के लिए रवाना होगा। यह जहाज अगले दिन 3 सितंबर को दोपहर 2 बजे डिगलीपुर से माया बंदर होते हुए पोर्ट ब्लेयर लौटेगा। यात्री शनिवार को सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक स्टार्स टिकटिंग काउंटर से डिगलीपुर तथा माया बंदर की यात्रा के लिए टिकट बुक कर सकते हैं। और अब अंतर्द्वीपीय जलयान यात्रा संबंधी सूचना। MV छोलदारी स्वराज द्वीप की यात्रा पर कल सवेरे 6:30 बजे फिनिक्स वे जेटी से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी कल ही सवेरे 9 बजे स्वराज द्वीप से पोर्ट ब्लेयर के लिए होगी। MV कछाल शहीद द्वीप की यात्रा पर कल सवेरे 6:30 बजे फिनिक्स वे जेटी से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी
कल ही सवेरे 8:45 पर शहीद द्वीप से पोर्ट ब्लेयर के लिए होगी। एमवी रानीचंगा शहीद द्वीप की यात्रा पर कल दिन में 11 बजे फिनिक्स बे जेटी से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी कल ही दोपहर 1 बजे शहीद द्वीप से स्वराज द्वीप के लिए होगी। एमवी रानीचंगा शहीद द्वीप की यात्रा पर कल दोपहर बाद 2:30 बजे स्वराज द्वीप जेटी से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी कल ही शाम 4 बजे शहीद द्वीप से पोर्ट ब्लेयर के लिए होगी। एमवी छोलदारी स्वराज द्वीप की यात्रा पर कल दोपहर बाद 2 बजे फिनिक्स बे जेटी से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी कल ही शाम 4:30 बजे स्वराज द्वीप से पोर्ट ब्लेयर के लिए होगी। एमवी कछाल स्वराज द्वीप की यात्रा पर कल शाम 5 बजे फिनिक्स बे जेटी से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी अगले दिन सुबह 6 बजे स्वराज द्वीप से पोर्ट ब्लेयर के लिए होगी। सभी जलयानों की यात्रा कार्यक्रम मौसम की स्थिति पर निर्भर होंगे। अंत में मुख्य अंश एक बार फिर। प्रणब कन्या संघ में मनाया गया रक्षाबंधन का पर्व। पशुओं के टीकाकरण के तीसरे चरण का हुआ शुभारंभ और स्तनपान तथा पूरक आहार पर संगोष्ठी आयोजित। इसी के साथ ही आज का यह द्वीप दर्पण कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। नमस्कार।